हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि नाना के साथ में मिलने के बाद अपना हुआ चला गया था उसी अंडरग्राउंड एरिया के अंदर, जहाँ पे जाने के बाद उसे सब कुछ पता लगाना था कि आखिर इस चर्च के अंदर क्या चल रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसी एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड ये दोनों ही फ़िलहाल आ चुके थे उसी अंडरग्राउंड एरिया के अंदर, जहाँ पे नाना तो विजिबल थी लेकिन अपना यू हाव विजिबल नहीं होता, जिसके चलते यहाँ पर वो दिख नहीं रहा था किसी को भी। तभी वो कह रहा था कि चलो एल्टर के अंदर चलते हैं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ये दोनों यहाँ पे एल्टर के अंदर चले जाते हैं। तभी अपना काइटो कह रहा होता है कि ऐसा करो, तुम दोनों एल्टर के अंदर चले जाओ और मैं बाहर रह के गाइड करता हूँ, ताकि अगर कोई आए तो मैं तुम्हें बता दूंगा। जिसके बाद वो दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि नाना अंदर की तरफ को आ गई थी, जहाँ पे वो एक नेचर स्टेटस के ऊपर में हाथ रखती है। तभी वहाँ का डोर ओपन हो गया था, तो अब वो अंदर की तरफ को धीरे धीरे करके जाने लग गई थी। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे ग्राउंड के नीचे भी और भी काफ़ी सारे लेडर्स वगैरह हैं, जिनके थ्रू होती हुई वो अब अंडरग्राउंड एरिया के और भी ज़्यादा नीचे आ गई थी। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस मौजूद थी, साथ ही ढेर सारे लोग भी इस जगह पे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये जो होली चर्च है, इस जगह पे ढेर सारे रिचुअल्स परफॉर्म करे जाते हैं। मेनली यहाँ पे सेंट्स को रखा जाता है और ये जो सेंट होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर पूरे तरीके से काबू पा लिया जाता है, जिसके बाद इन्हें अपने मन मुताबिक काम करवाया जाता है और ये मजबूर है ये सारे ही काम करने के लिए। इवन इनके सोल को भी बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर करा जा रहा होता है। हम देखते हैं कि एक सेंट तो अपनी जान भी ले लेता है, वो एक खंजर अपने सीने में उतार डालता है, जिसके बाद ज़मीन पर ब्लड फैल गया था और कुछ ही देर के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। तो हम देखते हैं कि उसी खंजर के ऊपर एक फ्लावर आ गया था और वो फ्लावर यहाँ पे तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है धीरे धीरे करके। तभी हम देखते हैं कि इस जगह का लीडर, जो कि मेनली इन सारी सेंट को बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर कर रहा था, वो यहाँ पे धीरे धीरे करके इनकी एसेंस को निकाल रहा था और उसी सोल एसेंस का इस्तेमाल करते हुए वो और भी ज़्यादा पावरफुल होने वाला था और कह रहा था कि वैसे तुम लोगों को मारना और तुम्हारी सोल के इस एसेंस को लेना काफ़ी ज़्यादा वंडरफुल मुझे फील कराता है। लेकिन तभी गॉड लुओ को दिखते हैं, जो कि अपने युवाओं के कॉन्शियसनेस के अंदर मौजूद थे और वो कह रहे थे कि अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊं तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है एंड ये लोग ईविल सोल मास्टर्स हैं, जो कि फ़िलहाल इन सभी के सोल को इकट्ठा करके उसकी पावर को इस्तेमाल करेंगे। तभी नाना अब आगे की तरफ को जा रही थी, तो यहाँ पे गॉड लुओ कहने लग जाते हैं कि युवाओं मैं तुम्हें बताऊँगा इसके बारे में। तभी यहाँ पर नाना आके तुरंत ही उसी मास्टर को ग्रीट करने लग गई थी और फिर उसके बाद वो उन्हें ग्रीट करते हुए कह रही होती है कि सेंट सिक्स आपसे मिलने के लिए आई है और मैं अपने ग्रेट होली स्पिरिट टू होली मास्टर को यहाँ पर रिस्पेक्ट वे करती हूँ। जिसके बाद वो अभी भी सारे एसेंस को आसपास से जमा करे जा रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे अपनी नाना को देखने के बाद वो कह रहा होता है कि ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि तुम अपने पेरेंट्स की सोल को देखने के लिए जा सकती हो, चलो खुद से ही चले जाओ। जिसके बाद वो कह रही थी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम देखते हैं कि यहाँ पे फ़िलहाल वो अब धीरे धीरे करके उठ के जा रही थी। हालांकि उसे डर लग रहा होता है, क्योंकि वो अपने साथ में युवाओं को भी तो लेके आई है, क्योंकि अगर इस राज के बारे में किसी को पता चल गया तो फिर उसके लिए तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने आ जाएगी चीज़। अब वो डरते डरते यहाँ से जा तो रही थी, लेकिन तभी यहाँ पे जो ईविल मास्टर था वो कह रहा होता है कि रुको ज़रा एक मिनट, और उसके फिर पास आने लग गया था। जिसके बाद धीरे धीरे करके वो उसके आसपास ही चक्कर लगाने लग जाता है। नाना घबराई हुई थी, लेकिन वो यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन नहीं दे रही होती, जिससे कि इस ईविल मास्टर को इसके ऊपर शक ना हो। लेकिन ईविल मास्टर वो तो यहाँ पर अब उसको देखता है तो फिर उसके पास को आके उसे स्मेल भी करने लग गया था और कह रहा था कि तुम्हारे पास से इतनी स्ट्रेंज स्मेल क्यों आ रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके तुरंत ही नाना के ऊपर अटैक करने लग गया था। उसे समझ में आ जाता है कि ये लड़की कुछ ना कुछ तो हाइड कर रही है, जो कि उसके लिए खतरे से भरा हो सकता है। जिसके बाद वो अटैक करने का डिसाइड करता है, बट तुरंत ही हम देखते हैं कि युवा यहाँ पर अपीयर हो गया था और वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो अपने हाथ के थ्रू इस बंदे को रोकता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक अटैक भी करने वाला था। लेकिन तभी वो ईविल मास्टर कह रहा होता है कि इस अल्टर को अभी कभी सील कर दो, और फिर उसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाला था युहाव के ऊपर। युहाव यहाँ पे सोल शॉक नाम के एक अटैक को करता है, जिससे कि उस बंदे के फोरहेड पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से अटैक हुआ था, लेकिन वो बस ऐसा प्रिटेंड कर रहा होता। और फिर यहाँ पे युहाव भी शॉक हो गया था उसकी इस अटैक को देखने के बाद। हम देखते हैं कि यहाँ पे तो अपने हाथ को बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर लेता है, जिसके बाद वो ऑलमोस्ट इन दोनों के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन ये दोनों यहाँ पे एकदम से ही बच जाते हैं। और फिर उसके बाद वो बंदा कह रहा था कि अच्छा तुम्हें क्या लगा कि तुम हमारे टेम्पल ऑफ ऑल सोल्स के अंदर आ जाओगे और हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। अब यहाँ पे बाकी सारे जो लोग थे वो वहाँ से भागने लग पड़े थे, लेकिन तभी
बंदा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि युहाओ बाकी सारे लोगों से डील कर रहा था, क्योंकि अब तो ढेर सारे गार्ड्स भी इस जगह पे अपीयर हो गए थे। भला ईविल मास्टर कहाँ ही फाइट करेगा अपने युहाओं से। हम देखते हैं कि वो अपनी पावर को इस्तेमाल करे जा रहा था और ढेर सारी पावर जमा करने के बाद वो उसे एकदम से रिलीज़ करता है, जिससे कि सारे ही लोग पीछे को हट गए थे। हालांकि युहाओ तुरंत ही अपने पास में रखे हुए वेपन को समन करता है और फिर उसी के साथ उस वेपन का इस्तेमाल करते हुए ढेर सारे सोल्जर्स को युहाओ मार गिराता है। हालांकि इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए एक और बंदे से भिड़ जाता है, लेकिन वो युहाओ की थोड़ी टक्कर करता है, बट युहाओ उसे भी हैंडल कर लेता है। जिसके बाद ये लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पे तो कुछ और भी चल रहा है। जैसे उन लोगों की डेड बॉडीज ज़मीन पर पड़ी हुई थी, तो युहाओ कह रहा था कि आखिर ये हो क्या है। तो हमने देखने के लिए मिलता है कि ये लोग जो कि यहाँ से भाग रहे थे, उनकी बॉडी को ऊपर की तरफ को खींचा जा रहा होता है, जिसके चलते युहाओ कह रहा था कि लग रहा है कि अब मुझे अपने असली पावर शो करने ही होंगे। जिसके बाद यहाँ पे फाइनली जैसे ही वो ईविल मास्टर इन सभी के सोल्स को अपने पास में रख रहा था, तो हम देखते हैं कि युहाओ यहाँ पे अपनी एक स्पिरिचुअल सर्कल को फॉर्म करने लग जाता है, जिसके ऊपर ढेर सारे स्क्रिप्चर्स भी लिखे हुए थे। नाना तो इस वक्त थोड़ी घबरा रही थी, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी आसानी से इस बंदे के हाथों पकड़े जाएंगे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये दोनों ही काफ़ी ही ज़्यादा डर जाते हैं। हालांकि युहाओ तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग पड़ा था और कह रहा होता है कि इतनी जल्दी तो मैं हार बिल्कुल भी नहीं मानने वाला हूँ। और फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे तुरंत ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करके वो उसकी सोल को ही उसके अंदर कैद कर लेता है, जिससे कि उसे काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रहा था। वो चिल्लाने लग जाता है और आसपास अपनी काफ़ी सारी एनर्जी को भी रिलीज़ कर रहा था, लेकिन युहाओ सामने खड़ा होकर देख रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ऑलमोस्ट उसको कैद कर रहा था। उसने उसकी सोल को ग्रैब कर लिया था और अब छोड़ नहीं रहा होता, जिसके चलते उस ईविल मास्टर की हालत ख़राब हो रही थी। और हम देखते हैं कि उसके पास में एक अम्ब्रेला टाइप चीज़ भी आ जाती है, जिसका वो इस्तेमाल करने वाला था और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते साथ ही वो अम्ब्रेला टाइप चीज़ के अंदर से ढेर सारा डार्क ऑरा रिलीज़ होने लग गया था। नाना थोड़ी घबरा रही होती है कि न जाने अब क्या ही होने वाला है इन दोनों के साथ में, लेकिन युहाओ पहले से ही प्रिपेयर था। एंड जैसे यहाँ पे वो बंदा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक और स्ट्रॉन्ग अटैक युहाओ के ऊपर करने वाला था, तभी युहाओ भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि वो उसी सर्किल को एक बार फिर से बड़ा करने लग जाता है, जिससे कि वो उसकी सोल को काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से परेशान कर रहा था। हालांकि हम देखते हैं कि इसी के बाद नाना भी कह रही थी कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि इनोसेंट्स की सोल को हर्ट करेगा। तभी यहाँ पे युहाओ कह रहा था कि अब हमें उन्हें बचाने के लिए सब कुछ जल्द से जल्द करना होगा। हालांकि वो बंदा वो भी यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन इतनी ही देर में अपने गोड लुओ की एंट्री हो जाती और वो काफ़ी टेंशन में धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे और कह रहे थे कि ये तो एक काफ़ी फेमिलियर सी फीलिंग आ रही है। हम देखते हैं कि गोड लुओ जो होते हैं वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाले थे। वो सबसे पहले तो अपने स्पीयर को समन करते हैं और फिर उसके बाद अपनी सोर्ड को भी अपने हाथ में ले लेते हैं। वाकई में वो देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहे थे। युहाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पे खड़ा हुआ था और फिर उसी सर्कल के अंदर आने के बाद आसपास आग लग चुकी थी और वो काफ़ी तेज़ी के साथ फैल रही होती है। हालांकि वो बंदा उसी अम्ब्रेला टाइप चीज़ का इस्तेमाल करते हुए युहाओ के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन हम देखते हैं कि युहाओ इस अटैक को आराम से झेल लेता है, क्योंकि वो अपनी फिफ्थ ईविल सोल का इस्तेमाल करने लग गया था। एंड इसी के साथ यहाँ पे युहाओ उसकी सोल को पकड़ के बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर करने लग जाता है। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बंदा कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे काफ़ी पेन हो रहा है। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पे ये सब कुछ देखने के बाद नाना भी शौक हो गई थी कि आखिर युहाओ ऐसा कैसे कर पा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि युहाओ उसे छोड़ता ही नहीं है और कह रहा था कि बताओ मुझे आखिर तुम हो कौन। जिसके बाद वो बंदा कह रहा था कि पहले मुझे ही तुम बता दो कि आखिर तुम एक ह्यूमन हो या फिर गॉड। लेकिन युहाओ तुरंत ही ज़मीन पे आके खड़ा हो गया था और फिर उसके बाद कह रहा होता कि क्या तुम मुझे बताओगे कि ये जो एल्टर है वो कहाँ मौजूद है इस होली स्पिरिट चर्च के अंदर, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। हालांकि वो बंदा पूरी कोशिश कर रहा था खुद को बचाने की, बट वो ऐसा कर नहीं पाता। वो कह रहा होता कि मेरी सोल डिस्ट्रॉय हो रही है। धीरे धीरे करके वो अपने सर को पकड़ के खड़ा हो गया था। युहाओ कह रहा होता कि मेरे सवाल का जवाब दे दो, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। हालांकि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, ऑलरेडी उसकी सोल बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से सफ़र कर रही होती है। तो यहाँ पे कह रहा होता कि होली लैंड लास्ट फॉर एवर। एंड ये कहते साथ ही वो तुरंत ही यहाँ पे गायब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो डिसअपियर हो गया था तो फिर यहाँ पर ढेर सारी सोल्स अपीयर हो जाती हैं, जो कि अब धीरे धीरे करके एक दूसरे से मिलने लग पड़ी थी। अब कुछ लोग युहाओ का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उनकी युहाओ की वजह से ही उन्हें इस चीज़ से आज़ादी मिल चुकी है। जिसके बाद नाना कह रही थी कि ठीक है, मैं भी अपने पेरेंट्स को ढूंढ कर आती हूँ। तो फिर वो अपना मास्क हटा कर वहाँ से एक एक करके लोगों को देखने लग गई थी। युहाओ जिधर भी देख रहा था सारे ही लोग उसे और नाना को थैंक्स बोल रहे होते हैं। तभी यहाँ पर नाना भी कह रही थी कि मॉम डैड आप कहाँ हैं, मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा
मिस किया, प्लीज़ मेरे सामने आ जाइए, अब वक्त आ चुका है। जिसके बाद यहाँ पे ढेर सारे लोग अभी भी शुक्रिया अदा करे जा रहे होते हैं लगातार और कह रहे थे कि लड़के, तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है हमें इस जगह से रिलीज़ करवा के। अब यहाँ पे उसे अपने पेरेंट्स दिख भी नहीं रहते तो वो थोड़ी परेशान हो गई थी, लेकिन तभी पीछे से आवाज़ सुनती है नाना, जो कि उसके पेरेंट्स ही उसे आवाज़ दे रहे थे, तो वो थोड़ी शॉक हो जाती है। हालांकि पलटते वक्त उसे थोड़ा दर्द भी लग रहा था, लेकिन उसके बाद वो देखती है कि उसके पेरेंट्स वो उसे बुला रहे हैं, तो फिर तुरंत ही जाके उनके गले से लग जाती है। दोनों ही पेरेंट्स काफ़ी सैड थे और कह रहे होते हैं कि नाना हमें माफ़ कर दो कि हम तुम्हारा ढंग से ख्याल नहीं रख पाए और हमने ढंग से तुम्हारी परवरिश भी नहीं कर पाए। जिसके बाद नाना कह रही थी कि कोई बात नहीं, बस आप लोग ठीक हैं, मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। दूसरी ओर काइटो को भी देखते हैं जो कि यहाँ पे बॉम्ब्स फेंक रहा होता है और फिर धीरे धीरे करके काफ़ी स्पीड से वो उसी जगह के पास में चला जाता है चेक करने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। काइटो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में हर एक जगह पे बॉम्ब फेंकता जा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि नाना अपने पेरेंट्स से मिल चुकी थी एंड वो लोग तुरंत ही वहाँ से डिसअपियर हो गए थे। यूहा उसको इशारा कर रहा था और हम देखते हैं कि फिर उसके बाद वो भी हर एक जगह पे बॉम्ब्स फेंकने लग गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ये लोग उससे बाहर निकल के आते हैं तभी वहाँ पर ढेर सारी फायर भी लगने लग गई थी एंड तभी नाना कह रही थी कि फाइनली ये सिनफुल जगह का एंड हो ही गया, नहीं तो इस जगह ने कितना ज़्यादा टॉर्चर दिया है हम लोगों को। जिसके बाद वो रोने भी लग गई थी और कह रही थी कि वाकई बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, लेकिन तुम्हारी हेल्प की वजह से सब कुछ ठीक हो गया है। और वो तुरंत ही उसके पैरों में भी गिर जाती है। जिसके साथ ही वो ये भी कह रही थी कि आज मैं रीबॉर्न हुई हूँ, प्लीज़ एक बार फिर से मुझे अलाउ करो कि मैं ज़िंदा रह सकूँ। तभी यूहा उसे तुरंत ही उठा लेता है और कह रहा था कि अब से तुम्हारी लाइफ फ्री है, समझी। और साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वो तभी कहने लग गई थी कि लेकिन मैं अब फ्री हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि अब मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है, क्योंकि सारी ही चीज़ें सब कुछ ख़त्म जो हो चुकी हैं। यूहा कह रहा था कि इस एल्टर को तो हमने ख़त्म कर दिया है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे ये जो ईविल स्पिरिट मास्टर है इसका भी कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि इसे हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि युवाओं के पास में एक लेटर था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि श्रेक एकेडमी का जो गेट है उसे रीबिल्ड करा जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसे रीबिल्ड कराया जा रहा है। युवा इस लेटर को आगे भी पढ़ता है जिसके अंदर नाना ने लिखा था कि यहाँ पर मेरी कुछ और प्रॉब्लम्स भी थी, लेकिन सारी ही चीज़ें यहाँ पे सोल्व हो चुकी हैं। आने के बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युवा उसे कह रहा था कि नाना मेरे एल्डर ब्रदर हैं जिनका नाम बेई बेई है, तो फिर तुम उनके पास जाओ और फिर उन्हें जाके न्यूज़ दे देना। एंड साथ ही हम देखते हैं कि वो ये भी कह रहा था कि उनसे कहना कि तांग गेट जो इसको रीबिल्ड करवाना होगा क्योंकि ये श्रेक एकेडमी के लिए शान है। एंड यहाँ पे वो और भी काफ़ी सारी चीज़ें उसे बता रहा था और कह रहा होता है कि उम्मीद करता हूँ कि जिस सफ़र में तुम जा रही हो वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। जिसके साथ ही यहाँ पे वो कह रहा था कि उम्मीद है कि तुम ऐसा कर पाओगी। उसे मोटिवेट कर देता है एक नई जर्नी के लिए। एंड यहाँ पे नाना भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी इस नई जर्नी पे निकलने के लिए एंड वो काफ़ी ही ज़्यादा मोटिवेशन के साथ कह रही थी कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी युहाओ कह रहा था कि उम्मीद है कि सब कुछ एकदम ही सही रहेगा। इसे भी ये जगह मेरे लिए भी इतनी ज़्यादा सेफ़ नहीं है, यहाँ पर मैं ज़्यादा वक्त तक तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता। और साथ ही नाना ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि युहाओ ने यहाँ पर अपने पास में कुछ पावर को मन किया। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा होता है कि देखो ये जो चीज़ है तुम इसे प्लीज़ केयरफुली हमारी टीचर को दे देना। जिसके बाद वो कह रही थी कि बिल्कुल अगर ऐसी बात है तो मैं केयरफुली उन्हें दे दूंगी। काइटो भी उसे जानने के लिए कह रहा होता तो उसके बाद फिर वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। मतलब कि अब नाना की लाइफ पहले से बहुत ही ज़्यादा बेटर हो चुकी है, क्योंकि अब उसे जीने के लिए एक नया मकसद मिल चुका है जिसकी ओर वो बढ़ गई है। तभी हम देखते हैं कि युहाओ कह रहा था कि नाना तो यहाँ से एकदम ही एयर के अंदर ही यहाँ पर डिसअपियर हो गई है। ऐसा लग रहा है कि कॉलेज इन सारी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टिगेट ज़रूर से ही करेगा, क्योंकि नाना एक काफ़ी टैलेंटेड पर्सन थी। जिसके बाद वही कह रहा था कि ब्रदर मुझे लग रहा है कि वक्त आ चुका है कि हम लोग भी इस बॉर्डर को वापस से रीचेक करें और अपनी एबिलिटीज़ के बारे में भी देखें। जिसके बाद यहाँ पे दोनों ही अपनी पावर्स को यहाँ से ख़त्म करते हुए तुरंत ही गायब हो गए थे। एंड हम देखते हैं कि ये लोग अभी नाना बन के वहाँ से जा रहे होते हैं ताकि नाना की गायब होने की न्यूज़ इतनी आसानी से अभी ना फैले। अब जैसे ही नाना अंदर की तरफ को आ गई थी तो फिर इससे यहाँ पे सैनिकों को भी पता चल जाता है कि नाना आ चुकी है। तो फिर अब अगर ये डिसअपियर भी होगी तो फिर एकेडमी के अंदर से ही होगी। हालांकि हम देखते हैं कि युहाओ का काफ़ी ज़्यादा वक्त इन सारी चीज़ों के अंदर चला गया था। जब से यहाँ पे वो वापस आया था तब से उसने काफ़ी सारी चीज़ों को बिल्ड कर लिया था। एंड युहाओ लगातार किसी न किसी मैकेनिज़्म के ऊपर वर्क करे जा रहा था। युहाओ कभी कोई मैकेनिज़्म बनाता है तो कभी कोई
साथ ही हमें फाइनली ये भी पता चलता है कि जो हमारी नाना है वो श्रेक एकेडमी के अंदर पहुंच चुकी है, जहां पे आने के बाद उसे वहां का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बल्कि यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग दाओ के साथ में उसकी मुलाकात भी होती है। तभी यहाँ पे उसने एक लेटर भी यूहाओ को लिख दिया था और वही लेटर यूहाओ पढ़ रहा होता है कि जो चीज़ आपने मुझे दी थी वो मैंने तुरंत ही एल्डर शुआन के हवाले कर दी है, जिससे कि यहाँ पे यूहाओ खुश था और सोच रहा होता है कि वाकई मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया इसके ऊपर भरोसा करके। और कह रही थी कि जिस डोर के बारे में आपने मुझे बताया था उसको भी बहुत ही अच्छे से रिपेयर की काम चल रहा है। और साथ ही ब्रदर बेई बेई की बात रही तो फिर मैंने भी उन्हें सब कुछ बता दिया इन सारी चीज़ों के बारे में। साथ ही मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश भी हूँ। एंड हमें यहाँ पे नाना के फेस से स्माइल नज़र आ रही थी। यूहाओ इस लेटर को पढ़ के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसकी नज़र उस फ्रेम पे पड़ती है जिसके अंदर ये सारे ही लोग मौजूद थे। तभी यूहाओ कह रहा था कि वांग डोंग आखिर तुम कहाँ हो। और साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा मिस भी कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे सन एंड मून एम्पायर एकेडमी के अंदर अब हॉलीडेज स्टार्ट हो चुके थे, जहाँ पे ये सारे के सारे स्टूडेंट अब मस्ती मारने के लिए जा रहे थे। वो सभी बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन यहाँ पे अपना यूहाओ वो बस एक ही मकसद से आया कि उसे यहाँ पे रह के स्टडी करनी है। तो वो यहाँ पे अपना डबल टाइम पुट कर रहा होता है, बल्कि हॉलीडेज़ के अंदर भी वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ रहा था। तभी काइटो आ जाता है और कह रहा था कि सुनो मेरे पास में एक गुड न्यूज़ है ब्रदर। लेकिन तभी वो कह रहा था कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे पास में क्या गुड न्यूज़ है। मुझे पता है ऑलरेडी कि नाना वहाँ पे सक्सेसफुली पहुँच चुकी है। और रही बात टांगेट की तो फिर एल्डर ब्रदर भी उस पर वर्क कर रहे हैं। तभी काइटो कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि तुम पहले से ही सारी चीज़ों पर नज़र बनाए हुए थे। और कह रहा होता है कि रही बात उस होली चर्च की तो फिर उसकी लोकेशन को भी मॉनिटर करा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ब्रदर तुमने सब कुछ सही से गेस किया है, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि कुछ तो मिसिंग है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसे किसी की आवाज़ आती है। जैसे यूहाओ पलट के देखता है तो ये वांग डोंग था, जिसे देखने के बाद वो तुरंत ही उसे गले लगा लेता है एंड उसे अपनी बाहों में भी उठा लिया था, जो कि वांग डोंग के लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग हो गया था। हालांकि यहाँ पे तुरंत ही वांग डोंग उसके सर पर जड़ के मारता और कह रहा था कि बस भी करो। वैसे यहाँ पर वेकेशन चल रही है तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मिंगडुंग के अंदर ही अपेयर हो जाऊं और फिर मैं तुम्हें खुद से ही सरप्राइज़ दूं। यूहाओ काफ़ी ज़्यादा खुश था और कह रहा था कि वांग डोंग तुम वाकई मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तो फिर काइटो हंसने लग जाता है इस सारी बात के ऊपर। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि फाइनली जाके वांग डोंग कह रहा था कि अब मेरी 60s पूरी हो चुकी है और मुझे तुम्हारी कंपनी चाहिए अपनी स्पिरिट रिंग को हंट करने के लिए, तो प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो। तभी यूहाओ कहने लग जाता है कि अच्छा ये बात है। तभी यहाँ पे वांग डोंग जाके बैठ गया था बेड के ऊपर और कह रहा था कि बिल्कुल मुझे लग रहा है कि तुम मेरी हेल्प करोगे उस सोल बीस्ट रिंग को ढूंढने के लिए, जो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगी। तभी यूहाओ कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हें मेरे साथ में चलना है। जिसके साथ ही वांग डोंग कहने लग जाता है कि ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारे साथ में ही चलना है। जिसके बाद ये लोग निकल पड़ते हैं कोई अच्छी सी सोल रिंग को ढूंढने के लिए। एंड हम देखते हैं कि दोनों ही यहाँ पे एंजॉय करते हुए जा रहे थे, जहाँ पे दोनों ही बातें करते हुए भी जा रहे होते हैं। तभी वांग डोंग कहने लग जाता है कि वैसे मैं अपने होम टाउन की तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहा हूँ। मैं तुम्हें बताऊँ मेरे पास में एक सिस्टर भी है। अभी सुनने के बाद तो अपना यूहाओ कह रहा था कि अच्छा तो ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं जो कि तुम मुझसे छुपा रहे हो। तभी यहाँ पे वो कहने लग जाता है कि हाँ तुमने सही कहा। हालांकि यहाँ पे यूहाओ सिस्टर का नाम सुनने के बाद अपनी फीमेल वांग डोंग को इमेजिन करने लग गया था, लेकिन यहाँ पे यूहाओ की हरकतों के चलते यहाँ पे वांग डोंग को उसके सर पे टपली मारनी ही पड़ती है, जिसके चलते वापस से उसके होश ठिकाने पे आ चुके थे। एंड यहाँ पे वांग डोंग कह रहा था कि आखिर तुम एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, किस बात की इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, तुम्हें मुझे बताओगे क्या। तो यूहाओ कहने लग जाता है कि अरे वो तुमने कहा ना तुम्हारी सिस्टर, तो मैं इस वजह से थोड़ा एक्साइटेड हो गया। लेकिन तभी यहाँ पे वांग डोंग कहने लग जाता है कि अच्छा ये बात है, लेकिन असल बात तो यह है कि तुम अभी फ़िलहाल या तो उसे देख सकते हो या फिर मुझे। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही आगे की तरफ को बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे अपना यूहाओ वांग डोंग को रुकने के लिए कहता है, क्योंकि आगे ढेर सारा डिस्ट्रक्शन चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद से कुछ लोग आपस में वॉर कर रहे हैं। तभी ये लोग रुक के खड़े हो जाते हैं इस चीज़ को देखने के लिए। तभी यूहाओ केयरफुली आगे बढ़ रहा होता है वांग डोंग के साथ में। तभी वो कह रहा था कि मुझे साउंड आ रहा है स्पिरिट कैनन्स का, एंड मुझे लग रहा है कि शायद से सामने के डायरेक्शन से आ रहा है। एंड वो ये भी कह रहा था कि लग रहा है कि स्पिरिट कैनन्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लोगों की जान इस स्पिरिट कैनन्स की वजह से जा रही है। वांग डोंग कहने लग जाता है लेकिन तुम्हें सब कुछ पता कैसे चल रहा है। तभी यहाँ पे कहने लग जाता है अपना यूहाओ, मुझे लग रहा है कि तुम्हें शायद डेस्टिनी आई का जादू देखना ही होगा, चलो इसके लिए मैं तुम्हारी हेल्प
हेल्प कर देता हूँ। और हम देखते हैं कि उसके बाद वो तुरंत ही वांग दाओ का हाथ पकड़ लेता है ताकि वो डेस्टिनी ऑफ आई का इस्तेमाल करते हुए उसे भी दिखा सके कि आखिर हो क्या रहा है। जिसके बाद फाइनली यहाँ पे ये जो डिस्ट्रक्शन हो रहा था वो इन्हें देखने के लिए मिल जाता है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके का डिस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा था, लेकिन इस डिस्ट्रक्शन के चलते भी लोगों की जान बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से जा रही थी। साथ ही जो लोग यहाँ से स्केप करने की कोशिश कर रहे थे वो तो बिल्कुल भी यहाँ से निकल के जा नहीं पा रहे थे। बट यहाँ पे फाइनली हमें केके एंड जुजू दोनों ही देखने के लिए मिलती है, जिसके बाद युहाओ बता देता है कि दोनों ही मेरी फ्रेंड्स हैं एंड इन्होंने मेरी जान बचाई थी जब मैं सीरियसली इंजर्ड था, और अब लग रहा है कि वक्त आ गया है कि इनकी हेल्प अब करी जाए। जिसके बाद ये दोनों तुरंत ही जंग के मैदान में उतर पड़ते हैं एंड वाकई यहाँ पे कैनन्स थी ढेर सारी मात्रा में एंड लोग एक दूसरे के ऊपर शूट कर रहे थे एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तबाही भी हो रही होती है। तभी यहाँ पे लोग मारे भी जा रहे थे। हालांकि यहाँ पे युहाओ आ चुका है तो ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइनली जैसे ही केके बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन के बाद ज़मीन में गिर जाती है, तभी यहाँ पे जुजू भी आ चुकी थी उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो सोच रही थी कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। दोनों ही फ्रेंड्स साथ में मिलके अभी लोगों को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी युहाओ यहाँ पर आ जाता है। साथ ही यहाँ पे ऑरेंज कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि हमारा पुराना साथी आ गया। एंड यहाँ पे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। युहाओ ने तो तुरंत ही आते ही एक आइस अटैक कर दिया था, और साथ ही हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि अपना वांग दाओ भी पूरी कोशिश कर रहा था। युहाओ ने तो भाई साहब कैनन वैनन सब निकाल ली थी एकदम ही फाइट करने के लिए, एंड अब वो अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्टिंग पावर का इस्तेमाल भी कर रहा होता है। ऑरेंज को तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी उसे देखने के बाद। एंड साथ ही युहाओ यहाँ पे सारी डायरेक्शन में चेक कर रहा होता है और कह रहा था कि जो तुम्हारी आर्मी इसे साइड में लेकर जाओ ताकि दुश्मन लोगों को मैं आराम से छाट के मार सकूं। जिसके बाद यहाँ पे जुजू तुरंत ही कह देती है कि साथियों मेरे साथ चलो। वो लोग तुरंत ही वहाँ से निकल के अब पीछे की तरफ को आ रहे थे। लोगों ने अपना डायरेक्शन एक तरफ को कर लिया था, और हम देखते हैं कि अपना युहाओ अपनी कैनन लेके रेडी हो गया था। साथ ही किकी कह रही थी कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस क्रिटिकल मोमेंट पे आके हमारी जान बचाने के लिए। एंड जूजी भी यही कह रही थी कि वाकई मेरी फ्रेंडशिप को आज मैं मान चुकी हूँ, और ये भी बता रही थी कि हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे लेकिन इन लोगों ने हमारे ऊपर धोखे से हमला कर दिया, और साथ ही हमें मारना भी चाह रहे हैं और बंदी बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। युहाओ लगातार इन लोगों को मारता जा रहा था। यहाँ पे 18th 4th लेवल के ढेर सारे लोग भी होते हैं, एंड युहाओ लगातार अपने दोस्त वांग दोंग के साथ में मिलकर फाइट कर रहा था। ये दोनों ही बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहे थे क्योंकि इन दोनों की जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। युहाओ 6 कैनन का इस्तेमाल करता और ढेर सारा डिस्ट्रक्शन भी यहाँ पे करने लग गया था, जिससे कि इस जगह पे जितने भी लोग मौजूद थे वो धीरे धीरे करके मरते जा रहे होते। उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तभी यहाँ पे ये लोग जो कि सेफ पॉइंट पे आ चुके थे, तभी केके देख रही थी और कह रही थी कि ये तो ग्लोरियस प्रिंस है चाओ यांग का आर्मी है जो कि फिलहाल हमारी तरफ को इतनी तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है कि इन लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। एंड तभी हम देखते हैं एक बंदे को जिसका नाम जाओ यांग था। जाओ यांग एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बंदा था और कह रहा होता है कि कुछ भी करो लेकिन इस लड़की को पकड़ लो क्योंकि शू तियानरेन के साथ में हमें डील जो करनी है। जिसके बाद वो लोग यही चाह रहे होते हैं कि ऑरेंज की तरफ बढ़ के उसको पकड़ लिया जाए। युहाओ को जैसे ही पता चलता है कि थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, साथ ही उस बंदे ने यह भी कह दिया था कि जो भी उसे पकड़ेगा मैं उसे इनाम दूंगा, जिससे कि लोग और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हो चुके थे उसे पकड़ने के लिए। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि युहाओ कह रहा था कि जल्दी अपनी आर्मी को कहो यहाँ से निकलने के लिए क्योंकि सिचुएशन अभी और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है। ऑरेंज कह रही थी कि आखिर ये मुझे पकड़ना क्यों चाह रहा है, मुझे तो लग रहा है कि इसके दिमाग में जो भी चल रहा है वो सही नहीं। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।